ले खींच रस्सी भाई, बस रुक जा। कुत्ता पकड़ो जल्दी। अरे कुत्ता पकड़ा ले ऊपर, लूज छोड़ो भी थोड़ी, छोड़ो कुत्ता पकड़ा ऊपर। एक मिनट चल, पैर रख ले, कुत्ता पकड़ा लो ऊपर। रुमाल हटा मुंह से। पानी की बोतल है किसी के पास? कुत्ता ऊपर कर दो ना, थोड़ा कुत्ता ऊपर कर दो। दिया भर के कर लिया तो चलो जी, पकड़ लो, पकड़ लो। जल्दी आइयो। वेरी गुड। डॉगी कहाँ है? इसे सारे मिलके भाई इसे। राम राम जी, भगवान आप सभी का भला करें। इस गड्ढे के अंदर जो बच्चा देख रहे हैं, एक बड़ी उम्मीद और आस के साथ ये सोच रहे हैं काश कोई मुझे बचाने के लिए इस गड्ढे के अंदर आए और मुझे बाहर निकाल दे। आप लोगों को बता दूं, रात के अंधेरे में ये बच्चा 20 से 25 गहरे टॉयलेट के गड्ढे के अंदर दुर्भाग्यवश ये बच्चा इसके अंदर गिर गया। और यहाँ पे एक तेजपाल जी हैं स्कूल के अंदर, जिन्होंने जो सरकारी टीचर है रेनू मैम, उनको इन्फॉर्म किया। और मैं रेनू मैम को ईश्वर का दूसरा रूप मानता हूं, क्योंकि अक्सर वो इन बेजुबानों की हेल्प के लिए हमेशा आगे रहती है। और जैसे मेरे पास रेनू मैम का कॉल आया कि पवन एक डॉग गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं, आपकी तरफ से उसकी कुछ मदद हो सकती है क्या? तो मैं इस तरह की कोई भी इंसिडेंट होता है किसी की जान बचाने के लिए मैं समय वेस्ट नहीं करता। और जैसे मेरे पास कॉल आया तो तुरंत हमने 1 घंटे तक सामान अरेंज करके वहाँ पर पहुँच गए और इस बच्चे को देखा। निकालना काफ़ी टफ था, बट उसके साथ साथ हमारे लिए सबसे ज़रूरी इसकी जान बचाना। इसकी जान बचाने के लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से सारा सामान रेडी कर लिया, रस्सी और टॉर्च एंड जो फेस मास्क होता है, क्योंकि इस बच्चे को हमें सेफली निकालना था। और स्कूल के सभी बच्चों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन बच्चों ने मिलजुल कर सभी बच्चों ने साथ दिया। इन बच्चों की मदद से और इन टीचर की मदद से ये बच्चा बाहर निकल पाया। जैसे ही हमने रस्सी को इस कुएं के अंदर डाला, चेक किया कि इसकी गहराई कितनी है, और चेक करने के बाद तुरंत हमने इस रस्सी के ऊपर गांठें लगाई ताकि ऊपर आने में हमारे लिए आसान रहे। ये सब पॉसिबल हो पाता है आप लोगों की वजह से। जो लोग हमें देखते हैं वो लोग शेयर करते हैं वीडियो को, उनकी शेयरिंग करने की वजह से पॉजिटिविटी होती है, लोग जागरूक होते हैं। और कोई भी बेजुबान अगर किसी की जान खतरे में होती है तो हमारे पास इस सोशल मीडिया के माध्यम से उनके साथ कॉन्टेक्ट हो जाता है। तो ऐसा ही आज संभव हो पाया आप लोगों की वजह से। आप लोगों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, जो लोग एक पॉजिटिविटी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हमें देखते हैं और हमारी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अब कोशिश थी हमारी इस बच्चे को सेफली तरीके से बाहर निकाला जाए किसी भी तरीके से। तो इस रस्सी को हमने अपने पेट पे बांधना स्टार्ट किया ताकि इस बच्चे को आराम से निकाल पाएँ। बट इस बच्चे के साथ साथ खुद की जान को भी ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स की हेल्प कर पाएंगे। दुनिया फिर भी गलत बोलती है, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए ज़रूरी थी इसकी जान बचाना। एक नए अनजान कुत्ते को निकालने के लिए कई बारी हमें खतरे का भी सामना करना पड़ जाता है। उसमें ये होता है कई बारी अग्रेसिव डॉग मिल जाते हैं। अब ये जो बच्चा था, इसके फेस को कवर करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए सबसे पहले हमने कुएं के अंदर फेस मास्क साथ लेके गया ताकि इसके फेस को कवर करके इसको उठाने में, इसको बाहर निकालने में और आसानी हो जाए। क्योंकि अचानक अनजान कुत्ते का एकदम अटैक करना कोई असंभव नहीं होता, अचानक कर भी देता है। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी था इसका फेस कवर करना। फेस कवर करने के बाद इस बच्चे को हमने अपनी गोद में उठाया ताकि हम धीरे धीरे इसको बाहर निकल पाएँ। और स्कूल के जितने भी यहाँ पर बच्चे थे, इन लोगों ने एक कम्युनिटी दिखाई, एकजुटता दिखाई, क्योंकि किसी भी चीज़ को हल करने के लिए एकजुटता का होना बहुत ज़रूरी है। सैल्यूट है रेनू मैम को एंड इन बच्चों को, जो रेनू मैम के फॉलो पे इन बच्चों ने कोऑपरेट किया और काफ़ी जोर लगाया बाहर निकालने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही रस्सी पेट पे बंधी हुई थी और इस बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, तो रस्सी के खिंचाव से पेट पर काफ़ी जोर पड़ रहा था, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम भी हुई। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि इस बच्चे को बहुत जल्दी और आसानी से निकाल पाएँ। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे स्टेप ऊपर बढ़ते गए, तो इस बच्चे को गोद में उठाया हुआ था और नीचे पैरों की स्टैंडिंग करके जो ईंटों की स्पेस दिख रहा है, उनमें स्पेस में पैर फिक्स करके इस बच्चे को धीरे धीरे बाहर निकालने में हम लोग कामयाब रहे। और सबसे बड़ी मेरे को खुशी तब थी जब इस बच्चे को बाहर निकाला गया और ये बच्चा प्रॉपर ठीक था, क्योंकि इतनी ऊंचाई से अगर कोई बच्चा गिरता है तो उसकी जान को खतरा होता है। और जैसे ही मेरे पास कॉल आया और मैंने इस बच्चे को इस गड्ढे के अंदर देखा, बस इसकी एक ही होप थी कि कोई भी किसी भी तरीके से इस बच्चे को बाहर निकाल पाए। लूज छोड़ो भी थोड़ी, कुत्ता पकड़ा ऊपर।
मिनट चल पैर रखने दे कुत्ता पकड़ा लो ऊपर रुमाल हटा मुंह से पानी की बोतल है किसी के पास? कुत्ता ऊपर कर दो ना थोड़ा थोड़ा कुत्ता ऊपर कर दो यहाँ भर के कर लिया तो चलो जी पकड़ लो पकड़ लो कुत्ता देख लो जल्दी आइयो। वेरी गुड। डॉगी कहाँ है? इसे सारे मिलके भाई इसे स्नैप करवाओ इधर भैया बंद कराओ इसको। इसको कुछ दो, बेचारा डरा हुआ है कुत्ता भी। पवन वेरी गुड। साइड पे कर दो लगो यार लगो लगो इतना तो सेवा कर दो। चोट लगी हुई है क्या? हाथ गिरा होगा ना गिरा हाथ है भाई ध्यान से। वाहिगुरु। छोड़ दो, हाथ हटाओ पवन, वहाँ से धक्का दो। क्लैपिंग। चलो पानी है किसी के पास? लेने गए। हेलो जी, राम राम। भगवान आप सभी का भला करें। ये बच्चा अभी इस गड्ढे में गिरा हुआ था। 20-25-11 ये गड्ढा था और आई थिंक ये टॉयलेट का था। ये किसी कारणवश इस गड्ढे का ढक्कन खुला रह गया और ये गलती से इसमें गिर गया। और स्पेशली थैंक्स रीना मैम का, जो गवर्नमेंट स्कूल से टीचर है। एक बार आ जाइए मैम। रेनू मैम, सॉरी। एक्चुअली क्या होता है, मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 1 साल के अराउंड हो गया मैम जुड़े हुए हैं और इनकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स की हेल्प हो पाई है और बचते भी हैं। जब भी कोई इनको लगता है कोई इस तरह का इंसिडेंट है तो मैम का मेरे पास कॉल आ जाता है। अभी 1 घंटा पहले मैम का कॉल आया था और एक बार इस मासूम से चेहरे को देख लो भाई। बेचारी इस गड्ढे में गिरी हुई थी और गिरा हुआ था, सॉरी। तो अभी ये फिलहाल सेफ निकल गया। निकालने के लिए एक तो रस्सी की जरूरत पड़ती है, टॉर्च की, मास्क की, इन सब चीजों के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो निकालना उससे कई गुना इजी होता है जब एक साथ कई बंदों की हेल्प हो जाती है। तो प्रदीप भाई मेरे साथ हैं। जैसे ही मैं कोई भी केस इस तरह का होता है कॉल करते हैं तो साथ खड़े होते हैं और भाई साहब हैं। और स्पेशली थैंक्स इन बच्चों का, ये साथ, क्योंकि हिम्मत होती है इनकी और एक समय बल होता है किसी भी काम के लिए। और एक भाई और थे, कहाँ गए? तेजपाल भाई, तेजपाल जी हैं। तो ये बच्ची सेफ निकल गई है, सभी का दिल से थैंक यू। और आप रेनू लोग मैम को जयपाल भैया ने बताया था कि आपकी मदद चाहिए। सबसे पहले इन इंसान का दिल से शुक्रिया, क्योंकि क्या होता है कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता है उसकी हेल्प के लिए एक मकसद कोई परवाह भी नहीं करता, गिर गया तो गिर गया। तो अभी ये फ्री है और अभी ये जांच का भी चेक कर रही है। पिलाते हैं। इसको बिस्किट दे दिए थे मैंने, किसी बच्चे को दिए थे खिलाने के लिए। चलो भैया, ये लो